बिहार चुनाव के लिए पीएम मोदी करेंगे 12 रैलियां, एनडीए की मजबूत चुनावी तैयारी। यूपी में तैयार देश को समर्पित ब्रह्मोस स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मिली नई उड़ान। ब्रह्मोस की पहली खेप लखनऊ यूनिट से रवाना। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम धामी रोड शो करने पहुंचे, बोले बिहार की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा। पिंटू सेंगर हत्याकांड में आरोपित की गाड़ी से कानपुर से फतेहपुर गए राहुल गांधी, छिड़ा विवाद। पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप, कांग्रेस नेता ने दी सफाई। ट्रेवल से मंगाई गई थी गाड़ी। ठाकुर बांके बिहारी महाराज का खुल रहा आज खजाना। हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के सामने खुल रहा खजाना। 54 साल बाद बांके बिहारी का खुल रहा तोषखाना। और धनतेरस दीपावली पर बाजारों में रौनक। शहर में दीप, मिठाई और बर्तनों की दुकानों पर लगी भीड़। सोने के बढ़े दामों पर बाजारों में असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं धनतेरस पर बांके बिहारी का खजाना। बांके बिहारी के खजाने की हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें 54 वर्षों से बंद ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का खजाना यानी कि तोषखाना आज खुल रहा है। मंदिर प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के आदेश पर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अगुवाई में यह खजाना खोला जा रहा है। हालांकि 1971 में खजाने में रखा सामान एक बक्से में बंद कर भारतीय स्टेट बैंक में रखा जा चुका है, लेकिन कमेटी देखना चाहती है कि अब इसमें क्या है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में गर्भगृह के पास ही खजाना तोषखाना है। कुछ सीढ़ियों के बाद यह तोषखाना भूमिगत बना है। वर्ष 1916 और 1926 में 2 बार तोषखाने में चोरी हो गई थी। इसके बाद तोषखाना में नई व्यवस्था की गई। एक होल यहां बना दिया गया जिससे अंदर हाथ डालकर मंदिर के चढ़ावे में आने वाले आभूषण आदि को डाल दिया जाता था। तब गेट को सील कर दिया गया था। वर्ष 1971 में तोषखाने में रखा आभूषण को सुरक्षित रखने के लिए सील तोड़ी गई। इसे खोलकर जो भी सामान व अन्य आभूषण थे उन्होंने एक बक्से में बंद कर भूतेश्वर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के लॉकर में जमा कर दिया था। मंदिर के गेट और होल को तभी से सील कर दिया गया था। हाई पावर कमेटी के सदस्य और मंदिर सेवायत दिनेश गोस्वामी कहते हैं कि अब तोषखाना में कुछ नहीं मिलेगा। इधर हाई पावर कमेटी के सामने तोषखाना बंद होने का मामला उठा तो कमेटी ने 29 सितंबर की बैठक में इसे खोलने का निर्णय लिया। तो बांके बिहारी हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के सामने तोषखाना खुलेगा। ठाकुर बांके बिहारी महाराज का आज खुल रहा है खजाना। और अब हम बात करेंगे स्वदेशी ताकत की नई उड़ान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस एरोस्पेस की लखनऊ इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप का भव्य अनावरण किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह उपलब्धि न केवल उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे यानी कि यूपी डीआईसी के लिए गर्व का विषय है, बल्कि इससे भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के संकल्प को नई ऊर्जा मिली है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की निर्माता कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित अपने अत्याधुनिक केंद्र में मिसाइलों के पहले समूह का सफलतापूर्वक उत्पादन पूरा कर लिया है। यह केंद्र मिसाइल के एकीकरण, परीक्षण और अंतिम गुणवत्ता जांच के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह इकाई 11 मई 2025 को खोली गई थी और तब से इसने भारत के रक्षा निर्माण में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यहां निर्मित मिसाइलों को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफल परीक्षण के बाद तैनाती के लिए तैयार किया जाता है, जिससे भारत की सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता दोनों मजबूत हो रही हैं। यह पहल उत्तर प्रदेश को देश के रक्षा उत्पादन के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। इस उपलब्धि के साथ ही यूपी का रक्षा औद्योगिक गलियारा विश्वसनीय रक्षा उपकरणों के निर्माण का केंद्र बनता जा रहा है। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उच्च तकनीकी उद्योगों का विकास भी होगा।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर है, जहां सांसद आवासों में लगी भीषण आग। कावेरी अपार्टमेंट में सांसदों को आवंटित है आवास। कावेरी अपार्टमेंट में कई सांसद करते हैं निवास। सांसद आवासों में आग लगी होने से हड़कंप मच गया है। पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। तो कावेरी अपार्टमेंट में कई सांसद निवास करते हैं। सांसद आवासों में आग लगी होने से हड़कंप मच गया। कावेरी अपार्टमेंट में सांसदों को आवंटित हैं आवास। कावेरी अपार्टमेंट में कई सांसद निवास करते हैं और यहां पर आग लगने से हड़कंप मच गया है। सांसद आवास में आग की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। तो दिल्ली से अहम खबर, सांसद आवासों में आग लगने की खबर सामने आई है। कावेरी अपार्टमेंट में सांसदों को आवंटित है आवास। कावेरी अपार्टमेंट में कई सांसद करते हैं निवास। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भिंड से अहम खबर है। मध्य प्रदेश के भिंड से अहम खबर, तेज रफ्तार कार ने पीछे से कार में जोरदार टक्कर मारी है। कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी है। राहगीरों ने दबे परिवारों को रेस्क्यू किया है। भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर यह हादसा हुआ है। राहगीरों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। आपको बता दें, गढ़ी गांव के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। मेहगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड से अहम खबर, भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर यह हादसा देखने को मिला है। राहगीरों ने सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। गढ़ी गांव के पास यह हादसा हुआ। इस वक्त की अहम खबर मध्य प्रदेश के भिंड से आपको दिखा रहे हैं। पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। मेहगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो भिंड से अहम खबर, तेज रफ्तार कार ने पीछे से कार में टक्कर मारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर अमृतसर से है, जहां जब 5-6 अज्ञात व्यक्तियों ने अमृतसर के रंजीत एवेन्यू निवासी राजवीर सिंह के घर पर हथियारबंद डकैती की है। आरोपियों ने पुलिस की पगड़ी पहनी हुई थी और घटना के दौरान उन्होंने घर में मौजूद सहायक को बंदी बना लिया था। इसके बाद उन्होंने 50,000 नगद और 2 सोने की अंगूठियां लूट ली और मौके से फरार हो गए। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में अमृतसर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। निरंतर प्रयास से पुलिस टीम ने हिमाचल प्रदेश और होशियारपुर के आसपास के इलाकों से प्रदेश में शामिल 3 आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान उनके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल किए गए 3 हथियार और 2 कारें बरामद की गई हैं। शेष संदिग्धों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए आगे की जांच लगातार जारी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से है, जहां दिवाली की शाम को स्थानीय परिसदन के समक्ष अवस्थित शहीद स्मारक स्थल में लगातार 9वें वर्ष हर्षोल्लास के साथ आपका एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये भव्य कार्यक्रम से पूर्व यहां प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिनों तक पूरे स्मारक स्थल को साफ सफाई कर स्वच्छ बनाया गया। शाम ढलते ही हजारों दियों की दीपमालाओं से इसे रोशन किया गया और शहीदों की शहादत को याद किया गया। आस्था के साथ शहीदों की याद में जब एक साथ हजारों दिए जगमगाए तो चहुओर शौर्य और उजास छा गया। दीपों से प्रफुल्लित
होती रोशनी प्रत्येक चेहरे पर गर्व की अनुभूति करा रही थी। सभी के दिलों में शहीदों के प्रति अपार सम्मान व कृतज्ञता का भाव झलक रहा था। शहीद स्मारक परिसर को उनकी यादों में रोशन किया गया, जिनके बलिदान को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता है। मौके पर विशेष रूप से शहीद सुभाष सौरभ वारला की मां पूनम वारला, शहीद कैप्टन कमरजीत सिंह बख्शी के पिता अजिंदर सिंह बख्शी और शहीद संदीप पाल के पिता जयनंदन कुमार पाल और भाई मनीष पाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर सिरसा से है, जहां सिरसा के ऐलनाबाद में धनतेरस, दिवाली और श्री गोवर्धन पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। बाजारों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। त्योहार की भीड़ को देखते हुए शहर में पैदल मार्च निकाला जा रहा है। त्योहार के मद्देनजर जो शहर बाजार में कुछ तो दुकानदारों ने सामान भी जिस तरह बाहर लगाया है, जहाँ पार्किंग की थोड़ी बहुत व्यवस्था है, उसके लिए सभी को समझाया जा रहा है। और उसके अतिरिक्त बाजार में भीड़ है, लोग शॉपिंग के लिए आते हैं बाजार में, तो कोई जो शरारती तत्व हैं वो किसी प्रकार की घटना को अंजाम ना दे, उसके लिए हम पैदल मार्च कर रहे हैं। और दुकानदारों को समझाने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो बाज़ार में जाम का जो एक दो बार कॉल आई है कि जाम लग सकता है, तो उसके लिए त्योहार है जो सभी खुशी से और लॉ एंड ऑर्डर की जो हमारी जिम्मेवारी है उसको मेंटेन रखने के लिए शहर में पैदल गश्त की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर भिवानी से है, जहां बिचला बाजार स्थित रामदास मोहल्ले में एक युवक द्वारा पड़ोसी को मुक्का मारकर मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज मामला सामने आया। हत्या की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुड़ी जानकारी के मुताबिक बीती शाम गली में 47 वर्षीय अनिल शर्मा ने किसी बात पर नाराज होकर पास में ही खड़े 23 वर्षीय देवा को थप्पड़ जड़ दिया। अचानक हुए इस हमले की प्रतिक्रिया में युवक ने ऐसा जोर का मुक्का जड़ा कि अनिल शर्मा वहीं गिरकर बेहोश हो गया। ये नज़ारा देख देवा ने आनन फानन में अचेत अनिल को चारपाई पर लिटाया। इसके बाद चौधरी बंसीलाल आदि लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीएसपी हेडक्वार्टर महेश कुमार व सिटी थाना प्रभारी सत्यनारायण शर्मा पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे और पूरे वाकये की जानकारी हासिल की। सिटी थाना प्रभारी ने बताया कि परिवार से मिलने वाली तहरीर के आधार पर दोषी को सजा दिलाई जाएगी। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अचेत अवस्था में रामदास कॉलोनी मेन मार्केट के पास में पड़ा हुआ है। तो उस पर हमारी जो रिस्पांस टीम 112 की टीम पहुंची और उसको पीड़ित को उठाकर जीएच में ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। जो पताजोई करने पर पता चला कि इसका नाम अनिल कुमार सनोप कैलाश है, जिसकी उम्र 47 वर्ष है और वहीं रामदास कॉलोनी का ही रहने वाला है। पीछे क्या काम किया नहीं, अभी इसके बारे में जांच की जा रही है। अभी जैसी शिकायत प्राप्त होगी वैसे आपको अवगत कराया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बस्तर से है, जहां एक तरफ सरकार लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने से अपने अभियान में सफल होती दिख रही है, तो वहीं सरकारी सिस्टम का भ्रष्ट रवैया सरकारी सिस्टम और न्याय व्यवस्था दोनों को कमजोर बनाता दिखाई दे रहा है। आपको दस सुशासन सरकार कब तक अपनी खुली आंखों से इसे ऐसे ही देखते रहेगी? बड़ा सवाल है। आखिर कब तक सरकारी सिस्टम में सुधार होगा और कब तक आम जनता की न्यायिक व्यवस्था में सुधार नजर आएगा? हाल ही में के न्यूज की टीम ने आपको बता दें नगरनार थाने के एएसआई की रिश्वतखोरी की एक रिपोर्ट दिखाई थी। इस रिपोर्ट पर विपक्ष ने भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया भी था। किंतु जब इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता दिलीप गुहा ने सीएम साई की प्रेस वार्ता में सवाल उठाया, तो गृह मंत्री विजय शर्मा सवालों से बचते नजर आए। आखिर कब तक न्याय के तराजू में बैलेंस स्थापित कर पाएगी सरकार? ये बड़ा सवाल है। जी,
सर, आप लोगों के जो है पूरे प्रयास की वजह से आज नक्सल अपने खात्मे की ओर जा रहा है और मुख्य धारा में जो है लोग भारी मात्रा में जुड़ रहे हैं। पूरी देश दुनिया देख रही है इस चीज को। सर, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अभी भी सिस्टम में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग जिनकी वजह से लोगों के बीच में जो है ये भरोसा टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि आप लोग इतना भरसक प्रयास कर रहे हैं। अभी के न्यूज की टीम ने जो है एक नगरना थाने के एएसआई का रिश्वत लेने वाला मामला जो है सामने लाया था। उसके बाद अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर, क्योंकि जहां गरीब दुखियारी लोग जाते हैं। तो जो सवाल उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से पूछा गया इस मंच पे, उसका जवाब वो देने से बचते नजर आए, क्योंकि एक और जहां भारतीय जनता पार्टी भरसक प्रयास कर रही है कि लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, और मुख्य धारा में जोड़ने के बाद क्या वे सही से रह पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सब प्रशासन में कुछ ऐसे गिने चुने अधिकारी बैठे हुए हैं जिनके चलते लोगों के बीच में ये भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार मामला नया पुराने की तराजू पे कैसे तोला जा सकता है? जब वीडियो एविडेंस हो और किसी अधिकारी के खिलाफ कोई खबर चलता है तो उस पर कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं होती है? यही अगर कोई आम व्यक्ति हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई तत्काल हो जाती है। ये देखने का विषय है कि इस पर जो है आगे कुछ कहना चाहेंगे नहीं कहना चाहेंगे शर्मा जी। हम लगातार प्रयास करेंगे कि उनसे हम इस विषय पे जो है बातचीत कर सकें और जो है इस पहलू पे प्रकाश डालने का प्रयास हम लगातार करते रहेंगे। तब तक नमस्कार। के न्यूज इंडिया के लिए जगदलपुर से संवाददाता दिलीप गुहा की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगले अहम खबर का। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा और एक्सक्लूसिव मामला लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रबोध मिंज के शासकीय आवास से जुड़ा है, जहां दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में चोरी के वारदात को अंजाम दिया गया। घटना गांधी चौक स्थित विधायक के शासकीय निवास की है। हैरत की बात यह है कि यह निवास संभागीय कमिश्नर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आवास से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित है, जो इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। बताया गया कि इस आवास में पूर्व में भी चोरी की घटना हो चुकी है। चोरी का तरीका चौंकाने वाला था। चोरों ने सामान ले जाने के लिए बाकायदा एक पिकअप वाहन का इस्तेमाल किया। स्थानीय लोगों ने जब चोरों को पिकअप में सामान भरते देखा और उनसे पूछताछ की कि आप सामान कहां ले जा रहे हैं, तो चोरों ने बेखौफ अंदाज में जवाब दिया कि सबने सामान मंगाया है। सूचना मिलने, आपको बता दें, सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। गांधीनगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सामान समेत पिकअप वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। चोरों को पकड़ने के प्रयास पुलिस कर रही है। जिले में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर चोरों ने एक घर में अपने हौसले बुलंद दिखाए हैं। आप मैं दिखा दूं, पीछे ये ताला बंद है, ये हमारे लुंड्रा के विधायक प्रबोध मिंज का निवास है। और बताया जा रहा है कि इससे पहले भी 3-4 बार चोरी की घटना यहाँ हो चुकी है। और यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है, देखिए इंजीनियर प्रबोध मिंज जो कि लुंड्रा विधानसभा 9 के विधायक है, उनके घर में चोरी की घटना आए दिन हो रही है। और बड़ी बात ये है कि ये जो घटना हुई है, इनका जो घर है, ये जो निवास है, ये निवास चारों तरफ से 2 मंत्री, एडिशनल एसपी, जज, कमिश्नर सबके बंगलों से घिराया हुआ है। यहाँ पर ये घटना हो रही है तो चोरों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं, तो इसमें पुलिस की नाकामी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। क्योंकि पुलिस से जब हमने पूछने की ये कोशिश की कि चोरी कैसे हुई, कितने की चोरी हुई, तो पुलिस का साफ कहना है इसमें कि हमारे यहाँ अभी तक कोई सूचना नहीं है कि चोरी हुई भी है कि नहीं। जबकि थाने में बता दूँ कि जिस पिकअप से चोरों ने सोफा, गैस सिलेंडर को लोड करके चोरी को अंजाम दिया था घटना को, वो पिकअप वाहन अभी भी थाने में मौजूद है। विकास गुप्ता, के न्यूज, सरगुजा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खैरागढ़ से है, जहां जिला खैरागढ़ से ग्राम पंचायत बाजार अतरिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान पर 2 दिवसीय संकुल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 2 माध्यमिक शाला एवं 7 प्राथमिक शाला के प्रतिभागी बच्चे इस खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए। जहां खो खो, कबड्डी, दौड़ जैसे अहम खेल का प्रदर्शन प्रतिभागी बच्चों ने किया है। वहीं शिक्षक एवं विद्यालय के प्राचार्य ने खेल का महत्व बताते हुए कहा कि खेलकूद बच्चों के बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजेंद्र वर्मा और वर्तमान में यहाँ प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। और चूँकि आपका जो प्रश्न है कि खेल की महत्ता या खेल के संबंध में, तो ये अतरिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक जो अतरिया बाजार है, इसके प्रांगण में 2 दिवसीय संकुल स्तरीय खेल की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
और इसमें 2 मिडिल स्कूल संकुल से और 7 प्राथमिक विद्यालय को शामिल किया गया है। और इस तरह की जो खेल है वो प्रतिवर्ष होता रहता है, ताकि बच्चों में खेल के प्रति जो एक उत्साह, शारीरिक जो ये है वो बरकरार रहे। संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता हमारे ग्राम खरिया बाजार में रहा है, जिसमें अभी गोला फेंक का खेल प्रतियोगिता संपन्न होने है और इसमें 2 पूर्व माध्यमिक शाला और 7 प्राथमिक शालाएं भाग लिए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा से अहम खबर है, जहां एएसपी ने सड़क पर उतरकर संभाली ट्रैफिक की कमान। देर रात तक एएसपी शिवराज ने स्वयं चेकिंग अभियान का नेतृत्व किया। नियमों की अनदेखी करने वालों का चालान कराया। बिना हेलमेट व सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों की नपी गर्दन। सिविल लाइंस स्थित महाराणा प्रताप चौक पर डटे रहे एएसपी लोगों को सौहार्दपूर्ण त्यौहार मनाने की सलाह भी देते रहे और नियमों का पालन करने की अपील भी करते रहे। बांदा में आगामी दिवाली त्यौहार को लेते हुए कल धनतेरस है जैसे कि, तो आज वाहन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सीमा में जो आने वाले लोग हैं अंदर उनको चेक कर रहे हैं और जो शहरों में जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर सघन रूप से वाहन चेकिंग चल रही है। इसमें खास करके जो काली फिल्म लगी हुई है वाहन को, जो नई उम्र के लड़के 3 सवारी जो मोटरसाइकिलों में चल रहे हैं उनको, और इसी तरह से आपराधिक एंगल से भी चेकिंग की जा रही है। इस चेकिंग का उद्देश्य है किसी प्रकार के अपराधी तत्वों का जनपद में प्रवेश न होने पाए और जो इस तरह के अगर किसी तरह की खुराफात करने की सोच रहे हैं उनको हम लोग समय रहते ही उनको कार्रवाई कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटावा से अहम खबर है, नहर में कार गिरने से मचा हड़कंप। इटावा बरेली हाईवे पर भोगनीपुर नहर में गिरी कार सवार दोनों बाल बचे हैं। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुटे। घटना की जानकारी पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुटे। तो इटावा बरेली हाईवे पर भोगनीपुर नहर में गिरी ये कार सवार लोग बाल बचे। तो स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुटे। घटना की जानकारी पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं इटावा से। नहर में कार गिरने से हड़कंप मच गया। तो बरेली हाईवे पर भोगनीपुर नहर में गिरी कार। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आगामी दिवाली पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा फर्रुखाबाद के मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसने के लिए जनपद में एक विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया है। इस सघन कार्रवाई के दौरान मिलावट की आशंका को लेकर विभिन्न खाद्य पदार्थों के 38 नमूने संग्रहित कर राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए हैं। विभाग ने विशेष रूप से दूषित पाए गए 4 क्विंटल से अधिक मिठाई, बतासे और खोया सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों को तत्काल ही नष्ट करा दिया है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय अजीत कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वाकई ये कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ श्रीमती रोशन जैकब के आदेश और जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देशन के अनुपालन में किया गया। देखिए, दीपावली के दृष्टिगत हम लोगों ने दशहरे से ही अभियान चला रखा है और दशहरे के पहले भी अभियान चलाया था। अभी तक कुल 38 नमूने विभिन्न स्थानों से खोया, मिल्क प्रोडक्ट, मिठाइयाँ और खाद्य तेल और जो भी ऐसे पदार्थ जो कि दीपावली में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं उन सब का नमूना लिया। जो भी निर्माण इकाइयाँ इस तरीके की हमारे यहाँ थीं जहाँ निर्माण होता है उनका भी हमने उनकी चेकिंग कराई और जो हमें ख़राब सामग्री दिखाई दी लगभग 4 कुंटल के करीब 400 किलो नष्ट भी कराई गई। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।